मॉर्निंग स्टूडेंट, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे बच्चों भौतिक विज्ञान। ठीक है, और कल मैंने आपको विमा बनाना सिखाया था। कुछ बच्चों की समस्या थी कि दोबारा से, तो मैंने उसे कल भी दोबारा से एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ पहले हिंट लिख देता हूं जो हमने जाना है। टॉपिक है हमारा विमा। ठीक है, इसमें हमारे पास एक तो सबसे पहले द्रव्यमान, ठीक है, मात्रक केजी, और आपको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाकर M1 लिखना है। ठीक है, दूसरा लंबाई और ऐसे मात्रक मीटर, तो आपको ब्रैकेट लगाकर L1 लिखना है। और तीसरा टॉपिक समय सेकंड, ऐसे आपको ब्रैकेट लगाकर T1 लिखना है। क्लियर? ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बनाना सिखाया है खूब ढंग से। ठीक है, और कल लास्ट की क्लास में हमने 2 विमा आपसे कही थी, याद कर लें। ठीक है, बल्कि विमा, ठीक है, कल बनाना भी सिखाया था। ठीक है, जिन्हें समझ में आ गया ठीक, जिन्हें नहीं आया वो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए बेटा और बनाने की कोशिश करिए। फिर कह रहा हूं, इससे सिंपल टॉपिक बेटा नहीं है। ठीक है ना? तो बल्कि विमा मैंने आपसे कही थी, याद कर लो, M1 L1 T-2। ये बल्कि विमा याद कर लीजिए। और एक दूसरी विमा याद करवाई थी आपसे, M1 L2 T-2। ये 2 विमा मैंने आपको बनाना भी सिखाया। ठीक है, और याद करने को बोला है। तो जिन बच्चे को दिक्कत है वापस से देखिए, मैं एक बार बना देता हूं। ये बल होता है, बल का फॉर्मूला लिखते हैं द्रव्यमान गुणा में त्वरण। क्लियर? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। सिंबल भी चाहते हैं तो F बराबर ma ऐसे लिखते हैं। 9वीं कक्षा में हम पढ़ते हैं। इसका मात्रक आपके पास केजी द्रव्यमान का मात्रक और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक है। ठीक है ना? ये मात्रक लिख रहा हूं मैं इधर बेटा, और इसी को ही आप न्यूटन कहते हैं। लीजिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज, आपने सुना होगा, मास्टर जी ने आपको पढ़ाया होगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो वो न्यूटन इसी को ही कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। अब मैंने आपसे कहा था चलिए विमा लिखिए, तो जो बच्चा आज सीख रहा है वो भी ट्राई कीजिए। ऐसे ब्रैकेट लगाना है, केजी देखिए दिख रहा है, साफ दिख रहा है, M, तो M लिखिए। पावर कितनी? 1 है तो 1 लगाइए। चलिए मीटर दिख रहा है साफ, विमा दिख रही है L, तो L लिखिए। पावर कितनी? 1 है तो 1 लगाइए। अब ये सेकंड है, दिख रहा है सेकंड। समय T, बिल्कुल सही। अब देखो नीचे है, ऊपर ले जाएं इसको, तो माइनस का पावर कितना दिख रहा है? 2। बताओ, अब भी समझ में आया? विमा बनाना बहुत आसान है। फॉर्मूला और सूत्र मैं लिख रहा हूं, सिर्फ विमा आपको बनानी है। क्लियर? और एक बार कार्य की देखिए, ये भी और देखिए ढंग से। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्लियर? ये फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कार्य को W से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को X से लिख लो। क्लियर? सिंबलों से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज है मात्रक। तो इसका मात्रक बना है बेटा, देखो बल का तो बना हुआ है साफ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? विस्थापन मतलब मीटर, तो इसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। बेटा इसे ही जूल कहते हैं। ठीक है ना? एक एक्स्ट्रा नॉलेज, जूल वैज्ञानिक का नाम है। क्लियर? जैसे बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं, न्यूटन का मतलब ये होता है, ऐसे ही कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं, जूल का मतलब ये होता है।
चलिए आप तो विमा बनाइए, ब्रैकेट लगाया, चलिए केजी वापिस से देखिए, केजी एम पावर कितनी, 1 दिख रही है। दूसरा देखिए मीटर, साफ साफ देखिए ऊपर, मीटर मतलब एल, पावर कितनी दिख रही है, 2, तो 2 लगाइए, क्लियर। और नीचे देखिए ये क्या समय, ऊपर ले जाएंगे तो देखिए टी की पावर -2, क्लियर। ये 2 विमा मैंने वापिस से बनानी सिखाई है। और अब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों विमाओं को आप रट लेना, क्योंकि ज्यादातर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब उनमें बल और कार्य का काम है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिए बल की विमा और ये कार्य की विमा। चलिए अब मैं सिर्फ लिखते चलूंगा फॉर्मूले, और विमा आपको खुद को बनानी है, क्लियर है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और टॉपिक। ये मैं बोर्ड पे से नहीं हटा रहा, ये मैंने बोर्ड पे फिक्स लिख दिया है, ताकि अब भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो बोर्ड पे से देख सकता है आराम से। चलिए मैं पॉइंट लिखता चल रहा हूं। पहला, बनाइए रेखीय संवेग, ये रेखीय संवेग लीजिए। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, द्रव्यमान गुणा में वेग। अब आप ट्राई कीजिए बच्चों, ठीक है, द्रव्यमान गुणा में वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक तो केजी हो गया, वेग का मात्रक मीटर अपॉन में सेकंड हो गया, ये मात्रक हो गया बेटा। चलिए अब आप विमा लिखिए। यस सर, बहुत सिंपल है, ब्रैकेट लगाना है, केजी एम पावर 1, मीटर एल पावर 1, समय ऊपर ले जाओ t-1, क्लियर। चलिए और बनाते चलिए, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सिर्फ, रेखीय संवेग गुणा में दूरी। लीजिए रेखीय संवेग गुणा में दूरी, क्लियर। रेखीय संवेग अभी अभी ऊपर दिख रहा है साफ साफ, क्या मात्रक बन रहा है, केजी मीटर पर सेकंड, और इसमें गुणा किसका हो रहा है, दूरी का। तो क्या मात्रक समझ पाए, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड, क्लियर। तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड। चलिए विमा बनाइए, ब्रैकेट लिखा, केजी m1। अब तो जल्दी जल्दी स्पीड से, लंबाई L2, समय ऊपर गया t-1, क्लियर। और देखिए ऊर्जा आ जाए, कोई सी भी ऊर्जा आ जाए, चाहे गतिज ऊर्जा आ जाए, ठीक है, चाहे स्थितिज ऊर्जा आ जाए, ऊर्जा का मतलब कार्य होता है, ऊर्जा का मतलब क्या होगा, कार्य, क्लियर। इनका भी मात्रक क्या चलता है, जूल। तो कार्य की विमा मैंने कही आपसे याद कर लो, तो सीधी m1L2 t-2। सिर्फ आपको 2 विमा रटनी है बच्चों, एक बल की विमा और एक कार्य की विमा, क्लियर हुआ। चलिए और टॉपिक लीजिए और अब आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है दाब। दाब बराबर फॉर्मूला बल बटा में क्षेत्रफल। लीजिए क्षेत्रफल, क्लियर। अब बनाना सीखिए मेरे साथ। अब मात्रक वात्रक नहीं लिख रहे, अब हमारे पास फॉर्मूले हैं और हमें विमा याद हो चुकी हैं, ठीक है। शायद आप भी बेटा याद कर चुके होंगे अब तक। बल की विमा सर m1L1 t-2, ये नीचे सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा पढ़ चुके हैं सर L2, क्लियर।
वीडियो को कंटिन्यू पढ़िए ताकि आपका ब्रेक ना हो, टॉपिक समझ में आए। तो ये देखिए बल की विमा रख दी मैंने ऊपर, ये नीचे क्षेत्रफल की विमा रख दी। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बचा m1 l, देखो ऊपर 1 है नीचे 2 है, ऊपर गया -2, क्लियर, -2, तो बेटा +1 और -2, तो कितना बचा सर? इतनी सी मैथमेटिक्स तो हम कर ही देंगे, और ये बचा t-2। क्लियर हुआ? m1 l-1 t-2। चलिए नोट कीजिए और देखते चलेंगे। ये डाटा मैं नहीं हटा रहा ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। क्लियर है? चलिए और आगे। आपको विमा बनानी सीखनी है, फॉर्मूलों से नहीं घबराना। फॉर्मूले जितनी बार यूज करते जाएंगे याद होते जाएंगे। क्लियर? मेन मकसद आपका होना चाहिए कि मुझे विमा बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर? चलिए और ट्राई करते हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट देखिए बल आघूर्ण। क्लियर? बता दिया हो, कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ लिया, जिनको नहीं समझ में आया वो ट्राई कीजिए। बल गुणा दूरी। क्लियर? अब सीधा बना रहे हैं सर, बल की मुझे याद है m1 l1 t-2, सर साथ में दूरी, दूरी का मतलब l1। अब बनाना सीखें, अब स्पीड पकड़ें। क्लियर? बल की विमा रख दी सर, मैंने बोर्ड पे भी लिखी हुई है, बाकी याद हो गई। दूरी सर, दूरी का मतलब लंबाई, इसको मर्ज करके लिख सकते हैं m1 l2 t-2। क्लियर? अब आप कहेंगे सर ऐसी विमा तो कार्य की भी है। हाँ जी बेटा, कई भौतिक राशियों की विमा समान होंगी। क्लियर? कई भौतिक राशियों की विमा समान होंगी, और आगे चल के आप एग्जाम देंगे जैसे जेई या नीट वगैरह बेटा, जो भी उसमें कईयों में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन आते हैं, बताइए किन की विमाएं समान हैं। तो जैसे अब आपके सामने कार्य और देखो बलाघूर्ण, और एक तीसरा शब्द और था ऊर्जा, तीनों की विमा समान है m1 l2 t-2। चलिए नेक्स्ट बनाइए पृष्ठ तनाव। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, बल बटा में लंबाई। अब आप ट्राई कीजिए। चलिए, किसी ने बना दी होगी, वेरी गुड। तो सर बल की विमा याद हो गई m1 l1 t-2, लंबाई l1। क्लियर? लंबाई l1, तो कितना बचा? m1 बचा, l से l खत्म, तो 0 आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्लियर? किसी की पावर 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें अंडरस्टूड है, l 0 है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? क्लियर? और देखिए बेटा सिंपल सिंपल राशियां। ठीक है, ये जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, इसका फॉर्मूला लीजिए, द्रव्यमान गुणा में दूरी का स्क्वायर। ये लीजिए, यस, इसका तो मात्रक आप देखते ही बना देंगे बच्चों, केजी, और दूरी का मीटर स्क्वायर, चाहो तो मात्रक, क्योंकि सारी की सारी ये तो मूल राशियां हैं, तो बना दें केजी मीटर स्क्वायर। तो विमा m1 l2। क्लियर? केजी का m1, लंबाई का l, पावर कितनी है? 2। अब आप सर मैं ऐसे लिख के आ सकता हूं m1 l2 t0। जी बिल्कुल। क्लियर? किसी की पावर 0 आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सीखिए प्लांक नियतांक। नहीं, उससे पहले आप सीखिए आवर्ती।
आवर्ती का फॉर्मूला होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्लियर। आवर्तकाल का मतलब समय। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? समय। तो इसका मात्रक 1/में होता है। और शायद एक वैज्ञानिक का नाम सबने सुना होगा 10वीं क्लास में, हर्ट्ज। क्लियर। तो इसकी विमा बन गई खाली T-1। क्लियर। समय को ऊपर ले जाएं तो क्या विमा बन जाए? T-1। सर मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा M0L0T-1? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब आप देखिए प्लांक नियतांक। अब मैं ऊपर लिखता हूं। देखिए ये एक वैज्ञानिक का नाम है प्लांक नियतांक, उसके नाम पर है, सिंबल H चलता है। फॉर्मूला बेटा ऊर्जा बटा में आवर्ती। क्लियर। लीजिए ये रहा फॉर्मूला। अब आप बनाइए ऊर्जा बटा में आवर्ती। ऊर्जा बटा में आवर्ती। तो बेटा ऊर्जा का मतलब कार्य। तो सर ऊर्जा की विमा तो हो गई M1L2T-2। क्लियर। और ये देखो आवर्ती। आवर्ती की विमा मैंने अभी मिटाई नहीं है, देखो नीचे दिख रही है सबको T-1। क्लियर। T-1। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? M1L2T-3 दिख जाए M1L2 और ये T ऊपर गया, सॉरी माइनस नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -1। हाँ जी बेटा माइनस था, ध्यान से देखिए, ऊपर जाएगा तो +1 होगा। क्लियर। तो +1, तो -2 में से +1 गया तो कितना बचा? -1। चलिए आगे और ट्राई कीजिए बेटा। शायद ये मैं सिखा भी चुका हूं पहले, देखिए वापिस से। प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला बल बटा में क्षेत्रफल। ये तो लिखते ही सब लिख देंगे सर, बल की याद है M1L1T-2, क्षेत्रफल की L2। सॉल्व करा सर M1L-1T-2, बिल्कुल सही। फिर है एक शब्द विकृति। विकृति का फिलहाल आप फॉर्मूला देखिए, लंबाई में वृद्धि या बदलाव, परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई। तो बेटा लंबाई से लंबाई कैंसिल, लंबाई से लंबाई कैंसिल। तो ये राशि है, इसकी विमा बनती है M0L0T0। इसे कहते हैं विमाहीन। क्लियर। कल को पेपर में क्वेश्चन पूछे कि एक विमाहीन राशि का नाम लिखिए, तो बेटा वो आपके सामने है, देखिए विकृति। अब आप सोचेंगे सर और भी होती है, अभी आएगी बेटा। फिलहाल आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि एक विमाहीन राशि का नाम लिखिए तो आपके सामने विकृति है। क्लियर। फिर यहीं से एक टॉपिक बनता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसका फॉर्मूला बेटा बनता है प्रतिबल बटा में विकृति। क्लियर। क्या बनता है? प्रतिबल बटा में विकृति। क्लियर। बेटा प्रतिबल ये रहा तुम्हारे सामने ऊपर, चाहो तो सीधी देखो M1L-1T-2 बटा विकृति। विकृति कैसी राशि है? विमाहीन। तो M0L0 और ये T0। क्लियर। सॉल्व किया तो यही बचा M1L-1T-2। बोलो आ रही है बात समझ में बेटा?
चिल्लर नोट कीजिए, सबसे सिंपल टॉपिक्स हैं ये। क्लियर है? चलिए और निकालते हैं। ये मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा छोड़ रखा है ताकि आप और समझ पाए। जो बच्चा आज से वीडियो देख रहा है, आज ही शुरू किया है, वो भी बेटा समझ सकता है, नहीं तो पहले वाली वीडियो देख सकता है। ठीक है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भौतिक जगत व मापन, और उसके अंदर टॉपिक चल रहा है विमा। ये अपना फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। क्लियर? फिर है, लीजिए नेक्स्ट, बल नियतांक। बल नियतांक, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बल बटा में दूरी। क्लियर? इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल भी लिख रहा हूं, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अरे सर, बल की विमा फिर वही m1L1T-2, इसलिए कहा था ना कि बल की विमा याद कर लो, बहुत फॉर्मूले में आएगी। तो ये L1, तो ये L से L कैंसिल, m1L0T-2। चेक कर लीजिए, बल की विमा रखी है, याद कर ली, दूरी की विमा L1, ठीक है, तो m1L0, ठीक है। और देखिए बेटा, फिर ये देखिए हमारे पास एक है वेग प्रवणता, ये शब्द है प्रवणता, तो इसका मतलब है वेग बटा में दूरी। वेग बटा में दूरी, देखो मात्रक से भी समझा दूं, वेग का मात्रक मीटर अपॉन में सेकंड, दूरी का मात्रक भी मीटर, मीटर से मीटर खत्म, तो क्या बच्चा खाली 1 अपॉन में सेकंड। दिख जाए साफ साफ, वेग अपॉन में दूरी, वेग का मात्रक मीटर अपॉन में सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या मैं विमा समझ सकता हूं T-1। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दाब प्रवणता। तो आप एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बना लीजिए बच्चों कि किसी भी नाम के आगे प्रवणता जोड़ें तो दूरी का भाग लगेगा, तो मतलब दाब बटा में दूरी। क्लियर? दाब बटा में दूरी। अब दाब की विमा निकलवा चुका हूं, तो याद हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो याद है, देखो m1L-1T-2, आप पेज पलट के देख सकते हैं, और दूरी की L1। क्लियर? दाब बटा में दूरी, तो दाब की विमा मैंने रख दी है बल बटा क्षेत्रफल, और ये दूरी की विमा, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो m1L-2T-2। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो किसी के भी नाम के आगे प्रवणता का मतलब क्या समझना, कि मतलब उसके अंदर दूरी का भाग लग रहा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अब जैसे मैं एक शब्द नया लिख रहा हूं और पहली बार आपका पाला पड़ रहा है, ताप प्रवणता, ठीक है, तो समझ जाए ताप बटा में दूरी। बेटा ताप का मात्रक केल्विन पढ़ा चुके हैं, ये मैंने शुरू के 7 फंडामेंटल मात्रक में पढ़ा है। दूरी का मात्रक मीटर। क्लियर? तो विमा लिखना चाहें तो बेटा K1, के भी एक फंडामेंटल मूल राशि है, और मीटर दूरी L-1। तो शायद ये आज आपके लिए एक नई चीज आ गई। नया तो नहीं है बेटा, है तो वही पुराना। 7 मूलभूत राशियों में ताप भी एक राशि है, और उसकी विमा नोट होती है K1। क्लियर? जिस बच्चे को नहीं पता, मैं उसके लिए लिख देता हूं, तापमान मात्रक केल्विन है, विमा K1। अब तो क्लियर? चलिए नोट कीजिए, काफी कुछ विमा हमने पढ़ी है बच्चों आज, ठीक है। प्लीज मैं आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए बेटा, और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, प्लीज आप पूछिए या खुद से सॉल्व कीजिए। और बुक्स ले लीजिए, बुक्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। कौन सी बुक लेनी है? आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो राजस्थान बोर्ड की बुक आती है, ठीक है ना। जिस भी बोर्ड से हैं आप उस बोर्ड की बुक ले लीजिए। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू।